अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। सोपोर में फोर्सेस के 2 अलहदा ऑपरेशन, 4 अस्करियत पसंद और 3 OGWs गिरफ्तार। हथियार और नकद रकम की गई जब्त। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज जारी। पीर से कर्नाटक में तालीमी इदारे होंगे बहाल। बाहिजाब तालिबात रहेंगी तालीम से महरूम। मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिल कबूल। हिजाब से मुताल्लिक बैरूनी ममालिक के तबसरों पर भारत ने पेश किया सख्त रद्द-ए-अमल। हिजाब पर पाबंदी के जरिए सियासी फायदा उठाने की कोशिश। महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर बरस पड़ी। कहा, इस पाबंदी के जरिए मुस्लिम तालिबात को तालीम से भी दूर करने की जा रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर में 21 फरवरी से तालीमी इदारे किए जा सकते हैं बहाल। लिया जा रहा है जायजा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने BSc नर्सिंग तलबा को इम्तिहानात में 1 टाइम रिलैक्सेशन का किया ऐलान। श्रीनगर में बॉर्डर बटालियन उम्मीदवारों ने किया एहतजाज। मुतालबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। कंगन में दरख्त की कटाई के दौरान मजदूर की हुई मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर समेत वादी में आतिशज़दगी के 2 वाक़यात, इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। कंगन में दरख्त की कटाई के दौरान मजदूर की हुई मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर समेत वादी में आतिशज़दगी के 2 वाक़यात, इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। बारामूला के रफियाबाद इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान मुबैना 4 अस्करियत पसंद और 3 OGWs को गिरफ्तार किया गया है। DIG बारामूला उदय भास्कर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि ऑपरेशन की तफसील उन्होंने बताई और ये भी बताया कि एक खुफिया इत्तला के बाद सोपोर पुलिस, CRPF की 92 बटालियन और फौज की 32 RR की जानिब से 2 अलहदा ऑपरेशन किए गए, जिसमें 4 अस्करियत पसंद पकड़े गए, जिनका ताल्लुक अल बदर अस्करी तंजीम से है। उन्होंने ये भी बताया कि अस्करियत पसंदों के 4 मोविनीन OGWs को भी गिरफ्तार किया गया है। DIG ने कहा कि इस कार्रवाई में 3,86,000 रुपये नकद रकम और हथियार व गोला बारूद भी जब्त किए गए हैं। DIG बारामूला ने SSP सोपोर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए अलहदा 2 कार्रवाइयों से मुतालिक मजीद तफसीलात बताई है। सोपोर पुलिस, CRPF और आर्मी के कंबाइंड ऑपरेशन में हमने पूरा 7 लोगों को अरेस्ट किया। ये 7 में 4 लोग हैं मिलिटेंट्स और 3 है OGWs। तो इससे पूरा वॉर लाइक सामग्री हमने बरामद किया। तो उसमें UBGL है, एक AK-47 है और कुछ राउंड्स है और 3 पिस्टल्स भी है। सो ऐसा है कि हमको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला। उसके साथ साथ पुलिस पार्टी अलॉन्ग विद 32 RR और 92 CRPF हमने ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन में हमने पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया। उसका सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में अब हमको और एक लीड मिल गई। उसके बाद हमने अनदर एक ऑपरेशन दूसरा किया, इसमें हमने और एक मिलिटेंट को हमने पकड़ लिया।
सो ये 4 मिलिटेंट और 3 OGWs है। सो इसके साथ पूरा हमने सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में हमको ये पता चल गई। सो ये पाकिस्तान में जो बेटा है ये एक हैंडलर उसने चला रहा था। सो उसका नाम है यूसुफ बलूची है। सो उसको अलियास खुर्शीद है। सो ही इज़ ए रेजिडेंट ऑफ अनंतनाग एट प्रेजेंट पाकिस्तान। सो इसके साथ साथ तो बेसिकली इसका टारगेट है सिक्योरिटी फोर्सेस का पे अटैक करने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहा था। सो पूरा कैश ये है बेसिकली अलग अलग जगह से हमको ये मिल गई पूरा 3,86,000। सो नॉर्थ कश्मीर वी आर वर्किंग ऑन इट। सो राइट नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। थैंक यू सर। क्या कर रहे हो? ये बुरे यहाँ से नहीं आना, ये बुरे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब के इस्तेमाल पर पाबंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि हिजाब मुस्लिम खवातीन का वक़ार है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर पाबंदी और तनाज़े के जरिए दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सियासी मुफादात हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत इस तरह की पाबंदी के जरिए मुस्लिम तालिबात को तालीम से दूर कर देना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया और अपने इस दौरे में उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक रुकन मुश्ताक अहमद वानी की वालदा के इंतकाल पर मरहूम के घर पहुंचकर पसमानदागान को ताज़ियत पेश की। पूरा है कहीं ना कहीं इसके तार जो है यूपी इलेक्शन के साथ मिल रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि वो फिर से पोलराइज करे और इसके अलावा जो हमें लगता है ये एक साजिश है जो हमारी बच्चियां हैं उनको तालीम से दूर रखने की, उनको डिस्करेज करने की ताकि वो घरों में बैठ जाए। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बच्चियां जो हैं बहुत बहादुर हैं। जिस तरह से वो मुकाबला कर रही हैं वो अपनी तालीम का जो है नुकसान नहीं करेंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इस मुल्क में इस वक्त बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं वो भी सामने आएंगे और ये इस पे जो है मुदाखलत करेंगे ताकि ये जो बच्चियां हैं, देखिए हिजाब है, सर पे दुपट्टा है, सर पे घूंघट है, ये तो एक तहजीब का हिस्सा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस हद तक जा रहे हैं इस वक्त जो बीजेपी के लोग हैं, कितना इस मुल्क को बांटेंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, सबकी जो है ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बनाना चाहते हैं। और हिजाब पे पाबंदी, हिजाब पे इस तरह का जो शोर शराबा है, ये एक तो यूपी के इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए, दूसरा जो हमारी मुस्लिम बच्चियां हैं उनको तालीम से दूर करने की साजिश हो रही है। देखिए जो डिलिमिटेशन है ये सब जानते हैं कि इसमें सारी उथल पुथल की गई है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। हालांकि जम्मू में, सुचेतगढ़ में, नगरोटा में कई जगह लोग बहुत गुस्से में हैं, चिनाब वैली में हैं, पीर पंचाल में हैं, और यहाँ भी कश्मीर में जो उन्होंने किया है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है उसका। तो मेरा ये मानना है कि अगर इनको वाकई राजौरी पुंछ के साथ, चिनाब वैली के साथ ये सोचते हैं कि इसको अलग करना है तो वहाँ 2026 तक इंतज़ार करना चाहिए था। उसके बाद उनको अलग पार्लियामेंट सीट देनी चाहिए थी, एक पीर पंचाल के लिए, एक चिनाब वैली के लिए। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जिस तरह इन्होंने इलाकों को बांटा है, कहीं का इलाका कहीं से न ज्योग्राफी मिलती है न नंबर्स मिलते हैं। मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश की इन्होंने। ये जो इनका आरएसएस का, बीजेपी का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर को तितर बितर करना, जम्मू कश्मीर को डिसएम्पावर करना, यहाँ के लोगों के इख्तियार तमाम छीन लेना, उसमें जो 2019 5 अगस्त को इन्होंने किया, जो एक डिसएम्पावरमेंट का सिलसिला शुरू किया, ये उसी की एक कड़ी है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ये रोज़ कोई ना कोई ऑर्डर निकालते हैं, रोज़। अभी देखिए पोस्टें जो की थी, रेफ़र की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, SSRB को, उनको विड्रॉ किया गया। क्यों? 2019 से सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग उसमें अप्लाई कर सकते थे। आज उसमें अगर तब हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया था, आज लाखों लोग उसमें अप्लाई करेंगे।
कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच का हिजाब मामले में एक इस्तिफसार सामने आया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के रूबरू क्लास में हिजाब पहनना मुस्लिम तालिबात का बुनियादी हक से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि बुनियादी सवाल यही है कि क्या हिजाब इस्लाम में एक जरूरी मजहबी अमल है। हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच के मुताबिक इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि हमारा मुल्क कसीर सकाफतों, मजाहिब और कई जबानों का मुल्क है। एक सेक्युलर कौम होने के नाते इसकी कोई मजहबी शनाख्त नहीं है। हर शहरी को अपनी पसंद के किसी भी मजहब की पैरवी करने का हक हासिल है और ये सच है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि इस तरह का हक ताहम इंतहाई हसास है। इन पर हिंदुस्तानी आइन के तहत कुछ मंतकी बुनियादों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। क्या क्लास में हिजाब पहनना आईनी जमानतों की रोशनी में इस्लाम के जरूरी मजहबी अमल का एक हिस्सा है? इसकी मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है। कर्नाटक में हुकूमत की जानिब से मुस्लिम तालिबात के हिजाब के इस्तेमाल पर आयद की जाने वाली पाबंदी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम खवातीन और तंजीमों की जानिब से एहतजाज जारी है। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से कर्नाटक हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत की जा रही है। मुस्लिम खवातीन का कहना है कि लिबास पहनना न सिर्फ उनका मजहबी फरीजा है, बल्कि ये उनका आईनी हक भी है जिससे उन्हें रोका नहीं जा सकता। राजस्थान के जयपुर में मुस्लिम खवातीन की जानिब से एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया और हिजाब की अहमियत से मुतालिक तहरीरी लिटरेचर भी तकसीम किया गया। हिजाब हमारा हक है, हक है, हक है। हिजाब हमारा हक है, हक है। मैडम पीछे मत आओ। कॉन्स्टिट्यूशन ने जब हमें ये अधिकार दे रखे हैं, हमारे संविधान में अधिकार लिखा हुआ है कि हम क्या पहन सकते हैं, हम कहाँ रह सकते हैं, किस तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो हमारी इन चीजों में क्यों इंटरफेयर किया जा रहा है? हम क्या भारतीय नहीं है? हमें क्या भारत से बाहर निकालने की है कोई कंट्रोवर्सी है? किसी तरीके का षड्यंत्र चल रहा है? बार बार एजुकेशन लाइफ में क्यों पॉलिटिक्स को मिलाया जाता है? राजनीतिक मुद्दों को लेके यही कहेंगे कि अगले महीने चुनाव में हो सकता है गवर्नमेंट का कोई वो। हिजाब के लिए जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये गवर्नमेंट की थोड़ी सी ढिलाई कह सकते हो आप, क्योंकि संविधान चाहे हमारा इस्लामी संविधान हो चाहे हमारा भारतीय संविधान हो, उसके अंदर इस्लाम के लिए एक है, दोनों बराबर हैं। उसमें हमें अपने अच्छी तरह से कपड़े पहनने की, अपनी आज़ादी हर तरह से बोलने की दी गई है। और अगर गवर्नमेंट भी अगर इसमें करती है या जो लोग भी कोई से भी दल वाले वटेवर करते हैं, तो वो हमारे हक के अंदर, हमारे संविधान के अंदर मुदाखलत करते हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं की। जब भी इसी तरीके कोई क्वेश्चन होते हैं, जब भी किसी तरीके का ऐसा मुद्दा उठता है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ होती है? कभी आपने देखा सरकार से रिलेटेड कोई भी बंदा, कोई मुख्यमंत्री, कोई सांसद, कोई पार्षद, पीएम जो हमारे हमेशा खामोश रहते हैं, सिर्फ सेल्फी लेने और बढ़िया फ्रूट्स खाने के लिए हैं वो, तो कभी आपको नजर आए? कहीं भी कहीं नजर नहीं आते। मुस्लिम औरतों के घरों में जाके देख लिया उन्होंने कि रोती हैं, 3 तलाक से परेशान है। अभी सड़क पे इतनी धूप में या सर्दी में हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब उनके सागर नहीं बह रहे। अगर निचोड़ो ना, इतना रोते हैं वो हमारे लिए कि हिंद महासागर से ज्यादा भर सकता है तालाब, समुद्र भर दे वो रोने के लिए। अब क्यों नहीं रो रहे? अब भी तो रोना चाहिए उन्हें रोडों पे निकल के। मुस्लिम बहनें उनकी परेशान हो रही हैं, जिंदा भी है हमारे चंगू मंगू। हमारा यही कहना है, हमारा यही चाहना है कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हमें दिए गए हैं, उनको ना छीना जाए। स्वतंत्रताएं हमारी हमसे ना छीनी जाए किसी भी नाम पर। अधिकार जो हमारे मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, जिनका उल्लंघन करना, अगर आप ये कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से उनको भंग कर सकते हैं, तो उसकी कंडीशंस भी हम जानते हैं, लेकिन इस तरीके के मुद्दों को, इस तरीके के विवाद को हवा न देकर उन्हें आगे ना बढ़ाएं। हमारी सरकार हमसे बात तो करे कभी। थैंक यू। जो उड़प्पी में किया गया वो बहुत ही गलत था। जब हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारे पीएम को, हमारे सीएम को उनके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होने का अधिकार है, तो हमें क्यों नहीं है? जब हमारे देश के पीएम किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप हो जाते हैं। वो चीज वो फॉलो कर सकते हैं जिन्हें हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन उस देश की जनता वो चीज फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें वो अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये क्या बात हुई?
कॉलेज का स्कूल का भी तो अगर कॉलेज और स्कूल का ड्रेसअप होता है तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के अंदर एक टीचर उन बच्चों को बोल रही थी, उन लड़कियों को कि आप ये ड्रेसअप होके नहीं आ सकते। वो टीचर भी साड़ी पहनी हुई थी, तो साड़ी भी एक मजहब को बताती है, तो वो टीचर को वो यूनिफॉर्म पहनने का अधिकार है, तो वो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं है? इस मुद्दे पर कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब के इस्तेमाल पर एक ऐसे वक्त पाबंदी आयद की गई है जबकि आइंदा चंद महीनों में मुख्तलिफ कोर्सेज के इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। कर्नाटक के उडुपी टाउन में वाक़े MGM कॉलेज की तालिबा आयशा इम्तियाज का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी के नतीजे में न सिर्फ मुस्लिम तालिबात की तालीम मुतासिर हो रही है बल्कि वो जहनी दबाव से भी दो चार हैं। वाज़िह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट की वसी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। 14 फरवरी से तालीमी इदारे बहाल करने की अदालत की जानिब से इजाजत दी गई है, लेकिन साथ ही हिजाब करने वाली तालिबात को कोई राहत फराहम नहीं की गई। तालिबात से कहा गया है कि वो हिजाब के मामले के मुकम्मल हल होने तक हिजाब करने के लिए इसरार न करें। In my college, when I joined it, they just told me that you should wear, if you're wearing hijab, you can wear hijab. Make sure it matches your uniform shirt. We did that. Why, if right now they have this question, why did they allow us to wear it that time? If they did not, if they had a problem from this, why did they allow us at one time? That's what, and moreover, it is not us promoting our religion. This is our way to show our pride, our modesty. It's just a way of us showing us that this is our, this is what is written in our religion, that we are supposed to cover ourselves. This is our pride. We wear it as telling it's a pride, not that, okay, we are wearing hijab, you too start wearing it. We are not promoting anyone, we are not provoking everyone to wear it. We are just wearing it because it's written in our religion. I feel that all Muslim girls who wear hijab are being targeted right now. Like, they're just coming and telling us, no, you cannot wear hijab. It's more like telling us to choose between our education and religion. That's the wrong thing which people are doing. I don't know why all of a sudden they had started having issues with us, because I have been studying in that course for 5 years and not even one single day our teachers have told us you cannot wear hijab or you are a Muslim. Not even one single day they have done any discrimination with any religion, because in front of their eyes we are still students. We are students, we'll always be students. हिजाब पर पाबंदी से मुताल्लिक़ बैरून ममालिक के तबसरों पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए भारत की वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने इस तरह के तबसरों को अंदरूनी मामलात में नापसंदीदा मुदाखलत करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के आईनी और जमहूरी अमल में इस तरह के मसाइल से निमटने का तरीक़ाकार मौजूद है। वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात में कहा कि कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में लिबास से मुताल्लिक़ एक मसला कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हमारे आईनी निज़ाम और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल पर मुनासिब बहस और हल का मौसर निज़ाम मौजूद है। मिस्टर बागची ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान को जानते हैं वो इन हक़ाइक़ की कद्र करते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर जज्बाती तौर पर मुहर्रिक तबसरों का खैर मक़दम नहीं करते हैं। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वां या ख़वातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है।
तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तकबिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर शशि थरूर ने प्रेस की आज़ादी को दबाने और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों को तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने कश्मीर के नौजवान सहाफ़ी फहद शाह और दीगर की गिरफ्तारियों पर मीडिया से बात करते हुए हुकूमती इक़दामात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। हालिया दिनों यूपी को कश्मीर, केरला और मगरबी बंगाल से जोड़े जाने वाले एक बयान पर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। The second issue I raised is the issue of press freedom for all of you. All of you are menaced in a country where we have journalists being arrested for doing their job. 2 Kashmiri journalists, Fahad Shah and Sajjad Gul, have been arrested. Siddiq Kapan has been in detention under UAPA in UP for more than a year now. This is really a dangerous situation. It's being noticed around the world and by our own journalist bodies in India. And it seems to me that the government should release journalists forthwith and let them do their work. The Supreme Court has said that journalism, freedom of the press is an indispensable pillar of our democracy. There is no way that the government should be allowed to continue freely detaining, arresting journalists with various kinds of charges when all they've done is trying to do their own job. But sir, how do you see this not saying that if BJP loses Uttar Pradesh, now the state will become like Kerala, West Bengal? I reacted by saying UP should be so lucky. You know, he mentioned Kashmir, Bengal and Kerala. Kashmir's beauty, Bengal's culture and Kerala's education would all do UP a lot of good. Look, UP is a lovely place. I have nothing against the state. But they have governments that they ought to be really squirming in embarrassment about. There have been cartoons, I tweeted one of them yesterday, showing, you know, somebody very much looking like a yogi digging a sort of khadda and pointing to a chap sitting happily on top of a pedestal showing best health, best education, best literacy, best governed state, all of these distinctions Kerala has. And as he's digging the khadda, he's saying, vote for me or you'll be like that. That's the story. So last question. जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द तालीमी इदारों की बहाली के लिए पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 21 फरवरी से स्कूल्स की बहाली की तजवीज़ रखी है। कोविड और मौसम की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इस ताल्लुक से गौर खौज कर रही है। वाज़ेह रहे कि कोविड के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारे बदस्तूर बंद हैं, जिसके नतीजे में तलबा की तालीम बुरी तरह मुतासिर है। जे.एंड के स्कूल एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएशन IC और ZEO कैडर की जानिब से प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने उनके मुतालबात की यकसुई के लिए हुकूमत पर जोर दिया।
We want confirmation of headmaster. We want justice. We want Justice. Confirmation. We want Confirmation. रिटायर्ड जाडियोज है, इंचार्ज जाडियोज है। हमें मतलब मैं अपनी बात बताऊंगी, मुझे 15 साल हुए, मुझे 10 साल हुए रिटायरमेंट को भी, लेकिन अभी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हमारे बाद जो प्रिंसिपल साहिबान हैं वो 2021 के भी हैं, वो भी कंफर्म है, लेकिन हम लोग जो है हम अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। हमने दूर दराज इलाकों में ड्यूटी भी दी है, उसके बाद भी हमने 2017 और 18 में हमने अपने फाइलें कंप्लीट की। विजिलेंस क्लियरेंस भी उस वक्त आ गया, वो भी बाद में नहीं किया तो वो क्लियरेंस ख़त्म हो गई, उनकी डेट ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर हमने फाइलें भरी, फिर तीसरी बार फिर क्वेरी आई, फिर तीसरी बार हमने फिर फाइलें भरे। अब इस बार फिर विजिलेंस क्लियरेंस आई है, लेक्चरर्स भी इन्हें कन्फर्म किए, सीनियर लेक्चरर्स भी कन्फर्म किए, जाडियोज भी प्रिंसिपल साहबान भी कन्फर्म, लेकिन जो हम जाडियोज साहबान हम अभी उसी जगह पेंडिंग है, हम इंचार्ज हैं अपने ओन पे ग्रेड में। इवन मैं आपको पिछली बार बताऊँ, बशीर साहब या कुछ नाम है, वो फ्रॉम कलगाम, वो 2002 में जाडियो रिटायर हुए हैं, अभी तक वो कन्फर्म नहीं हुए हैं। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी कन्फर्मेशन की जाएगी, क्योंकि हमें से आधे जो उनकी डेथ हो चुकी है, आधे वो हैं जो अब उस लायक नहीं कि वो घर से बाहर निकले। पिछली बार मैंने एक जाडियो साहब देखा, वो छड़ी पर था और उसके साथ दूसरा आदमी उसको हेल्प के लिए आया था, उसको साथ लाने के लिए। एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी कन्फर्मेशन की जाए ताकि हम और सफर न करें। बीएससी नर्सिंग के तलबा को आइंदा इम्तिहानात में वन टाइम रिलैक्सेशन देने का कश्मीर यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है। वाज़ेह है कि तलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी से मुतालबा किया जा रहा था कि उनके इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएं। ख्याल रहे कि तीसरे और चौथे साल की नर्सिंग तलबा के इम्तिहानात का शेड्यूल 21 फरवरी से शुरू होने वाला है। महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह ने आज जिला रामबन के बानिहाल इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़िदा एक जलसे में शिरकत की और तलबा में असनादात तकसीम किए। आइए एक तो है कि पार्क एरियाज में स्टाफ की सख्त कमी, तो मैं देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सारे तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भर दें, जैसे कि आपके प्रिंसिपल्स हुए, जेडीओ हुए और लेक्चरर टीचर्स। और आपको बनिहाल बात इतना एश्योर करता हूँ कि जून जुलाई तक आपके सारे इन प्लेस एश्योर करेंगे कि आपके लेक्चर्स हों। 200 से ऊपर जिन स्कूलों की इन्वॉल्वमेंट है उनकी कोशिश होगी कि अप्रैल 15 तक इन प्लेस हो, दे शुड बी इन प्लेस। इन केस ऑफ इस हाई स्कूल जिनकी की 200 से कम है उसमें थोड़ा टाइम है, दैट विल गो अप टू जून और जुलाई। बच्चों को जो मैंने देखा, बच्चों की जहन काफी अच्छी है, रिजल्ट भी बताता है और मुझे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के देख के लगा कि बच्चे जहनी हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
जहाँ तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। जैसे यहाँ मैंने देखा बाउंड्री वाल पे एक इशू लगा और एक थोड़ा सा समझिए इनके ग्राउंड की लगी। ग्राउंड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए सर। टाउन की हाई सेकेंडरी है। हाँ, टाउन है, पहले इसी जो मैं देख रहा हूँ उसी का डिस्कस कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि अगले साल नवंबर दिसंबर तक ये चीजें दोनों चीज ठीक हो जाए। दोनों हाई स्कूल्स में कोशिश करूंगा एक ग्राउंड अच्छी हो और बाउंड्री वाल्स, ताकि बच्चे सिक्योर जी उसमें देखा पढ़ाई हो वो 15, 16, 17 के बीच में खुल जाएगा जी सर। स्टार्ट होगा 10, 11 और 12 से, और लेकिन टारगेट है कि 1 मार्च से सारे बच्चे स्कूल आए। जैसे छोटे बच्चे उनको थोड़ा लेट बुलाए, ऐसे भी ठंड है तो वो थोड़ा 10, मानिए 10, साढ़े 10 में आते हैं, और बड़े बच्चे थोड़ा पहले आए। तो जो स्पेस है ना 6 फीट दूरी और जो बॉर्डर बटालियन उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के बॉर्डर बटालियन उम्मीदवारों ने हफ्ते के दिन प्रेस कॉलोनी में जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने अपने मुतालबात की यकसुई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने तहरीरी इम्तिहान जल्द से जल्द मुनक्किद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर ख्वाजा रफाकत अहमद नामी एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि साल 2018 में राजनाथ सिंह की जानिब से बॉर्डर बटालियन में भर्ती का ऐलान किया गया। उन्होंने दोबारा अलामिये की दोबारा तशहीर की वापसी का मुतालबा किया। हम अपना हक मांगते हम अपना हक मांगते हमारी मांगे एलजी साहब एलजी साहब एलजी साहब एलजी साहब हम अपना हक मांगते सर जेके पीर से बॉर्डर बटालियन 2019 में जब हमने फॉर्म मानो कि फिल किए थे, जो राजनाथ सिंह है उन्होंने बोला था कि हम स्पेशल पैकेज देंगे बॉर्डर एरिया से। सर फिर क्या हुआ, फिर आधे जो जम्मू के स्टूडेंट है ना सर, उन्होंने फिजिकल किया, मानो कि फिट हो गए फिजिकल में, वो फिर 2020 में हो गए यहाँ पे श्रीनगर में कश्मीर में सर फिर क्या उसके बाद हुआ, इन्होंने फिर जनवरी में बोला कि एडवर्टीजमेंट निकाली, उस पर ये बोला गया कि जो नए बच्चे हैं ना मानो कि न्यू, उनमें वो हमें ऐड करेंगे हमारे ही रिक्रूटमेंट में। सर आप मुझे खुद ही बोलिए ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, ये किसमें बोला गया है कि एक ही एडवर्टीजमेंट पे आप दो भर्तियां हो जाएगी। साहब आप क्यों नहीं सुन रहे हो? क्यों? जब उन्होंने क्लास 4 के स्टूडेंट का सुना, जब एसआई के स्टूडेंट थे उनका सुना, 800 से उन्होंने 1200 पोस्ट्स बढ़ा दिए उनको। आप मुझे खुद ही बोलिए ये क्यों नजरअंदाज कर हमारी बात को? सर हम ओवर एज हो गए हैं, आप मुझे खुद ही बोलिए जो न्यू स्टूडेंट है वो कल भी भर सकते हैं फॉर्म। सर ये मोदी जी ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बेटी को सड़क पे घुमाओ और पुलिस वालों से डंडे खिलवाओ। यही मोदी जी का यही है, मतलब यही कानून है। आप खुद सोचिए, यहाँ पे बेटियां हैं, बॉर्डर बटालियन का बोला बॉर्डर एरियाज के लिए, जो बॉर्डर एरियाज के बच्चे हैं उनके लिए जॉब दी जाए। आए राजनाथ सिंह, वो भी तो उनके ही बंदे हैं ना, उन्होंने निकाला, ये हमने खुद से तो नहीं निकाला है ना, जो आज हमें रोड पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। क्यों हमारे साथ ये सब हो रहा है? एलजी साहब सबकी सुन रहे हैं, स्कूल रीओपन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कल से स्कूल रीओपन हो जाएंगे, ठीक है, उनको पता है कि स्कूल रीओपन हो जाएंगे, वो सुन रहे हैं, हमारी डिमांड क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो इतने टाइम से हम जम्मू में इतने टाइम से प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने 3 बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं। रविंद्र रैना जी के सामने गए, इतने मीडिया वाले गए, उनसे बात की, वो नहीं सुन रहे। कल शाम तक स्टूडेंट उनके पास थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। रविंद्र रैना जी ने या वो देवेंद्र रैना, कोई भी नहीं सुन रहा है। लड़कियां शाम को परसों जब प्रोटेस्ट हुआ, उनको रात के 7 बजे वहां से पुलिस लाइन में लिया, भूखे रखा, उनको वहां से छोड़ा शाम के टाइम। सर वो भी बच्ची है, किसी की पुलिस वाले कल उनको ऐसे हाथ लगा के उनको रोक रहे थे, वो भी तो अपने हक के लिए जा रही है ना। हम लड़कियां इस टाइम रोड पे खड़ी हैं अपने हक के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है फिर? ये ऐसे ही मतलब किताबों में लिखा गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ज़ियारतगाह हज़रत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी। फारूक अब्दुल्ला ने आज ज़ियारतगाह हज़रत बल पर भी हाज़िरी दी। उन्होंने मज़ार क़ायद व मादर मेहरबान की कब्रों पर भी फातिहा ख़वानी की। आज राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी वर्कर्स की जानिब से हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह की सिफारिशात से उनके हुकूक मजरू होते हैं। कश्मीर के साथ जुल्म और सितम, जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म और सितम, हदबंदी नामंजूर, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमारा प्रोटेस्ट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन की जो इंटर्म रिपोर्ट है उसके खिलाफ है और उसमें इन्होंने डुंगी का एरिया जो काट के और तहसील रजौरी का जो एरिया काट के तहसील थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी थाना मंडी में डाला है, हम उसके खिलाफ है। ये डुंगी के लोग ज़्यादा आए हैं यहाँ, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खवास के लोग आए हैं जो खवास का एरिया कालाकोट का काट के इन्होंने क्या किया, दरहाल में लगाया जिन लोगों का कोई लिंक ही नहीं। और तीसरा पुंछ और रजौरी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ, अनंतनाग की कंस्टिट्यूंसी के साथ जो लगाया है, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। बल्कि यहाँ के लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि ये दूसरी बार हमारे साथ 1947 की पार्टीशन हुई है, क्योंकि 47 में पार्टीशन करके आधा हिस्सा जो था जो रजौरी पुंछ का वो पीओके को दिया गया था। आज दूसरी बार इन्होंने ये पार्टीशन करके हमें यहाँ से काट के, जम्मू से काट के अनंतनाग के साथ लगाया। इसके खिलाफ सख्त लोगों का एतराज़ है और प्रोटेस्ट है। डिलिमिटेशन कमेटी के खिलाफ हमने जो प्रोटेस्ट रखा था डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डिलिमिटेशन कमेटी की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई, इसका मुझे इल्म 3 महीने से था, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये एक बंद कमरे में बनाई गई और भारतीय जनता पार्टी को सीट कैसे दी जाए उस बेसिस में बनाई गई है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इन्होंने कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ बहुत बेइंसाफी की और सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ भी बेइंसाफी की। सुंदरबनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी डिजर्व करता था उसके पॉपुलेशन के हिसाब से, पर सुंदरबनी को उन्होंने कालाकोट के साथ लगा दिया और कालाकोट 96 में डेवलप थी कॉन्स्टिट्यूंसी और उसको आपने तोड़ के उसके 4 हिस्से कर दिए। अब मुझे एक बताइए, जो ख्वास तहसील हमारी है, ख्वास तहसील के लोगों को अपने एमएलए से मिलना होगा, उसको 3 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में, कालाकोट वो 3 घंटे में पहुंच सकते थे। ये कहाँ की बेइंसाफी है, इन्होंने हमारे से बेइंसाफी की है। पर मैं आपको एक चीज बोल देना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने जो करना था वो कर दिया है। अब आने वाले वक्त में यहाँ की डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ की लोग, अवाम की वजह से ये लोग है, अवाम है तो ये लीडर है। दूसरी जानिब रामबन के सब डिवीजन गोल में मुकामी लोगों ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शान की सरबराही में ये एहतजाज किया गया।
एज ए सरपंच ठठार का आज गूल में हमने प्रोग्राम रखा था। इन्होंने हमारी जो शनाख्त थी गूल के नाम से बिल्कुल तहस और नहस कर दी। खास करके सिर्फ बीजेपी वालों ने, जो उनके वर्कर्स यहाँ थे, ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने गलत दी। और आज हम सुनने में ये आया कि पूरा गूल, संगलदान, इंद, डेडा के लोगों के साथ इन्होंने 70 साल के जो पहले हमारे साथ जुल्म हुआ, आज इन्होंने पूरा ये दिखा दिया कि हमको इस नक्शे से ही मिटा दिया। आज एहतजाज डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ पहले जो हमारा जूल गुलाबगढ़ का इलाका था, उसको पहले 1995 में जब डिलिमिटेशन हुई तो उसमें हमें जूल अरनास की कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई। चलो हम उसमें भी खुश थे। अब हमें उम्मीद थी कि आज जो डिलिमिटेशन होनी है उसमें हमें जूल कांदरी को मिलाकर एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, लेकिन इस डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन कम है और डिग्रेडेशन कमीशन ज्यादा है, इसने हमें न जूल गुलाबगढ़ का नाम दिया, न जूल अदनास का नाम दिया, न हमें जूल रामबन का नाम दिया, न जूल गांधरी का नाम दिया। जो डिलिमिटेशन कमीशन ने एक रिपोर्ट जो प्रिपेयर की हुई है, एक रिहर्सल किया हुआ है, एक रफ रिपोर्ट जो दी है, जिसमें खास करके इन्होंने तो पूरे ही जम्मू कश्मीर का जो है वो नक्शा ही बदल दिया हुआ है। शायद मुझे लगता है ये लोग अनाड़ी हैं जो सियासत इसमें अभी गवर्नमेंट में है। जो ये कमीशन बना हुआ है, इन्होंने कौन से आधार पे किस एरिया को किस तरीके से इन्होंने पकड़ा और किस तरीके से बनाया। पूरा जम्मू कश्मीर का बच्चा चाहे वो किसी भी पार्टी, तंजीम, मजहब, मिल्लत से ताल्लुक रखने वाला हो, वो आज इस डिलिमिटेशन कमीशन की मजम्मत कर रहा है। ये प्रोटेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट जब आया तो उसमें गूल संगलदान सब डिवीजन के साथ जो इंजस्टिस किया गया, क्योंकि गूल संगलदान सब डिवीजन पहले गूल गुलाबगढ़ के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी थी, फिर गूल अरनास के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लेकिन अब गूल संगलदान को नाम हटा के जो 55 को बनिहाल के साथ मिलाया गया और संगलदान को रामबन के साथ मिलाया गया। तो अभी आप जहां देख रहे हैं, आज 2-3 दिन से लगातार चाहे डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके में रिजेंटमेंट शो हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसी को लेके कि हम इस डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट के बिल्कुल खिलाफ है। हत्ता कि जब डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट बनाने का ये सिलसिला जारी हुआ था तो सभी सेक्शंस को यहाँ से किश्तवाड़ के अंदर बुलाया गया। वहाँ पर 3 टायर सिस्टम को लेके, जैसे मैं चेयरपर्सन हूँ, मेरे साथ BDCs और अपने PRI सरपंच साहिबान जो यहाँ पे खड़े हैं, हम सब ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया था, एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें हमने डिमांड किया था कि गूल संगलदान सब डिवीजन के साथ बनिहाल का कुछ इलाका और रामबन का कुछ इलाका जोड़ के गूल गांधरी के नाम पे ऑलरेडी जो 55 नाम से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चल रही है, उसी को जो है एक नई शक्ल दे के हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। लेकिन जब रिपोर्ट आई वो बिल्कुल उसके बरक्स आई, वो बिल्कुल हमारे इस गूल संगलदान सब डिवीजन को 2 टुकड़ों में डिवाइड करके बनिहाल के साथ मिलाया गया और कुछ इलाके को रामबन के साथ मिलाया गया। गांदरबल में एक नामालूम शख्स की लाश बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक शनिचर की सुबह सैद कदल फतहपुर इलाके में एक लाश पाई गई, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर पूंछ के सरहदी देहात इस्लामाबाद में महकमा माल की जानिब से एक कैंप लगाया गया और इस कैंप में लोगों में पहाड़ी असनादात तकसीम किए गए।
सर इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि लॉकडाउन भी हुआ तो उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी आई। तो बॉर्डर के ऊपर होता था, ये फायरिंग होती थी, उसकी भी प्रॉब्लम आई। तो उसकी वजह से सर ये बहुत अच्छा हुआ है कैंप लगाया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। तो ऐसे भी अगर कुछ लोग अगर रह जाएं तो उनका भी ऐसे ही होना चाहिए सर। पूरी पब्लिक इसमें शुक्रिया अदा गवर्नमेंट का इसीलिए करते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोगों का खर्चा हो जाता है। कभी तहसीलदार साहब किसी काम पे होंगे, अगर पंचायत का पंच और सरपंच, नंबरदार और चौकीदार और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टीचर हजरात हैं, सभी हर जगह जहाँ पे बुलाए तो ये बैठकर आज 4 दिन से हुआ है, पब्लिक का नहायत ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ। तो हम एक डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब के हमें डायरेक्शंस हैं कि जितने भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं 1st से लेकर 12th तक, उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, वो किसी भी कैटेगरी में कवर होते हों, ST, SC, पहाड़ी स्पीकिंग, ALC, उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएँ और स्कूल लेवल पे। इसमें मैं ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरी नॉलेज में कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। टीचर्स अपने लेवल पे फाइल्स रेडी करते हैं अपने अपने स्कूल्स की और ये लेके आते हैं हमारे पास। ये आज हम यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामाबाद में हैं और जितने भी पेरिफेरी के स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, वहाँ के टीचर्स, इवन स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, वो सारे मतलब प्रिपेयर करके फाइल यहाँ लाते हैं और आज हम ये यहाँ इशू कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कैंप्स किए हैं और अब आगे भी इंशाल्लाह यही प्लान है। इस वक्त हम मौजूद है जिला पुंछ के सरहदी गांव पंचायत इस्लामाबाद में। अगर जिला इंतजामिया की जानिब से जिस तरह से ये अहकामात सादिर किए गए कि अवाम की सहूलियात उनके घरों तक पहुँचाई जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए इसी ज़िमन में आज यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामाबाद में भी एक कैंप मुनाकिद किया गया है, जिसमें तहसीलदार हवेली अंजम बशीर खान खटक, उनके हमरा नायब तहसीलदार बांडी चेचिया रणधीर सिंह और उनका पूरा अमला जो यहाँ पे इन लोगों की खिदमत में अपने फराइज को अंजाम देने में लगा हुआ है और खास करके यहाँ की अवाम को दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, फौरी तौर उसका निपटारा करते हुए इन्हें यहाँ पे जो इनकी दस्तावेजात है, जो इनकी सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे जारी की जा रही है। जिला पुंछ के सरहदी गाँव इस्लामाबाद पंचायत से मोहम्मद अमीन, 4TV न्यूज। गांधरबल के कंगन इलाके में हफ्ते के दिन एक मजदूर दरख्त की जद में आने के नतीजे में जाँ बहक हो गया। सराय ने बताया कि गांधरबल के कंगन इलाके में हफ्ते के दिन एक मजदूर एक सफ़ेदे का दरख्त काट रहा था कि इस दौरान दरख्त उसी पर गिर आया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि मजदूर को इलाज व मौलजी के लिए फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल कंगन पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मेंढाड़ में आज पहाड़ी तबकात के मसाइल के हल के लिए एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास की सरबराही मोहम्मद अजीम सागर और सरदार सलीम खान ने की। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। सरकार ने सेंटर ने जड़े सारे रिजर्वेशन थोड़ी है, इस वास्ते अहतजाज वास्ते। दूसरा है कि चंद लीडर जड़े सन सारे उन्होंने आख्या सी कि इसकी डिलिमिटेशन तो पहले ही जरा इतने चंद दिनों में या चंद हफ्तियों में जरा शेड्यूल ट्राइब दे सन, तो उन्होंने शेड्यूल ट्राइब ना दिता। सही तो बहरहाल यह है कि साड़ियाँ सीटां रिजर्व की असें तकरीबन 5 टर्म जरा 1977 को लेई दा, मतलब कि अज तोड़ी जरा 2 टर्म जावेद साहब वो भी सारे लोगों ने वजह नाल जरा वो जितने रहे। बाकी है कि मेजॉरिटी जड़ी आबादी है जड़ी वो पहाड़ी तबके के लोग हैं। अगर ये लोगों की सीटां रिजर्व हुई तो लेना जरा सारा सिस्टम गरम बरम हो जाए, ये लोग कड़े पास जा सकते। अगर तुम देनी है रिजर्वेशन तो इन्हें जरा सारा इलाका जरा बजोरी पुंछ शेड्यूल करा दिता जाए ताकि आपस में आपस में कंटेस्ट करा ताकि जरा कोई जीता पहाड़ी जीता या कुछ क्या वो अपने बल पोते पर वो इलेक्शन जीते। लिहाजा मैं अपील करना चाहना है सरकार ही जनाब गवर्नर साहब के जरा भी है, एक तो बड़ा मसला है शेड्यूल। सोपुर में फोर्सेस के 2 अलहदा ऑपरेशन। आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का।
सोपोर में फोर्सेस के 2 अलहदा ऑपरेशन, 4 अस्करियत पसंद और 3 OGWs गिरफ्तार, हथियार और नकद रकम की गई जब्त। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज जारी, पीर से कर्नाटक में तालीमी इदारे होंगे बहाल, बाहिजाब तालिबात रहेंगी तालीम से महरूम। मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिल कबूल, हिजाब से मुताल्लिक बैरूनी ममालिक के तबसरों पर भारत ने पेश किया सख्त रद्द-ए-अमल। हिजाब पर पाबंदी के जरिए सियासी फायदा उठाने की कोशिश, महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर बरस पड़ी, कहा इस पाबंदी के जरिए मुस्लिम तालिबात को तालीम से भी दूर करने की जा रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर में 21 फरवरी से तालीमी इदारे किए जा सकते हैं बहाल, लिया जा रहा है जायजा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने BSc नर्सिंग तलबा को इम्तिहान में 1 टाइम रिलैक्सेशन का किया ऐलान। श्रीनगर में बॉर्डर बटालियन उम्मीदवारों ने किया एहतजाज, मुतालबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। कंगन में दरख्त की कटाई के दौरान मजदूर की हुई मौत, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर समेत वादी में आतिशबाजी के 2 वाक़यात, 3 लाख को पहुंचा शदीद नुकसान। कंगन में दरख्त की कटाई के दौरान मजदूर की हुई मौत, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर समेत वादी में आतिशबाजी के 2 वाक़यात, 3 लाख को पहुंचा शदीद नुकसान। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।